नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 9 मई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने 2017 के भी सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें। और 2022 की जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था उनकी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम से पहले तक मैं रिवीजन करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 2022 में किस टाइप के और किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में जो पहला प्रश्न पूछा गया है रीजनिंग का है, और आप लोग जानते हैं रेलवे में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो आप लोग रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को भी साथ में हल करते चलें। हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन इस वीडियो में करेंगे और देखेंगे किस टाइप के और कैसे प्रश्न 2022 में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था जीएस का, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल को जनवरी 2021 में शुरू किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है? तो आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं स्वत्वमोचन या विनिवेश। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का चक्रवृद्धि ब्याज से है। अगला प्रश्न संविधान के अनुच्छेद से पूछा गया कि अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आयत से पूछा गया है। अगला था 3 अगस्त 2021 को किसने बील मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे? तो आंसर हो जाएगा यह थे हर्षित राजा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी घोषणा 1948 में हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे होंगे आप लोग रीजनिंग और मैथ के किस लेवल के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी टाइप के सारे प्रश्नों का आप लोग अलग से भी रिवीजन करते जाएं। अगला प्रश्न था, निम्न में से जून 2021 में सेंट्रल यूरोपीय यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यह थे के सैलजा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी चक्रवृद्धि ब्याज से मैथ का पूछा गया है। अगला था, निम्न में कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो आंसर हो जाएगा तौकते। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और ये टेक्नोमेट्री से मैथ का प्रश्न पूछा गया था। 1 से 2 प्रश्न
टेक्नोमेट्री से भी इस टाइप के जरूर पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। अगला था रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश बना था? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें लाइपेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा पवन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है? तो आंसर हो जाएगा यह है कूलाम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। तो आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें रागों की संख्या 72 होती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर के रिवीजन से काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाता है किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और काफ़ी प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं जिससे एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलती है। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया था भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? तो आंसर हो जाएगा 53। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर भारत में हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो आंसर हो जाएगा बोडो भाषा असम राज्य की भाषा है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा था मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है? तो आंसर हो जाएगा हांगकांग चीन देश में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था किस वर्ष को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था? तो आंसर हो जाएगा मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, पद्म श्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय किसके वादक थे? तो आंसर हो जाएगा तबला वादक थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुदुचेरी के विल्लियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा गराड़ी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सिंधु नेत्र उपग्रह का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 7। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इन्हें 1976 में शामिल किया गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और किसके बीच स्पर्श ज्यात्व बिंदु पर स्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा अनधिमान वक्र पर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो आंसर हो जाएगा HTTP, जिसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कंप्यूटर के 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं अब रेलवे के एग्जाम में, तो कंप्यूटर के प्रश्नों को भी अच्छे से रिवीजन कर लें। अगला था, किसने चित्तौड़गढ़ में महसूस खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा यह थे राणा कुंभा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉलर का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व किसके स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट का था, 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था,
कौन सा आदेश एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश होता है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो करे? तो आंसर हो जाएगा यह होता है परमादेश। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 21 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा यह थी अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC किससे संबंधित होती है? तो आंसर हो जाएगा यह आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर पर निर्भर या संबंधित होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा उनको लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 21 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सस्मिता लेंका। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 12 मार्च और किस वर्ष को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1954 को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 होता है? तो आंसर हो जाएगा जिंक, जिसे Zn कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और रेलवे CBT 2 में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और CBT 1 में 100 प्रश्न रहते हैं और CBT 2 में GS का जो क्वेश्चन होते हैं वह CBT 1 से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए GS का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगला है, महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसके संपादक उमेश चंद्र दत्ता थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है? तो आंसर हो जाएगा 10। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे CBT 2 में 22 में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो अब रेलवे द्वारा इसी लेवल के और इसी टाइप के प्रश्नों को पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर का आप लोग जरूर रिवीजन कर लें। अगला था, कालिदास की निम्न में से किस कृत में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा कुमार संभव के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला था चंपारण का सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह जो था वह चंपारण सत्याग्रह ही था। अगला प्रश्न है, नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसे मिस्र को देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला वृत्त से मैथ का प्रश्न है। अगला प्रश्न था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी और भारत में असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है, तो आंसर हो जाएगा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ऊर्ध्वपातन क्या है, तो इसका आंसर होगा किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैथ का है। अगला था, भारत के निम्न में से किस राज्य में पद यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है, तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न जो है डीआई का पूछा गया और डीआई से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं हर शिफ्टों में। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।